नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, आपको कंपैरिजन करने के लिए अलाउ करते हैं कि दो वेरिएबल आपको गिवन है x, y। अब उसके बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, या x बड़ा है या x छोटा है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, या x इज लेस देन इक्वल टू y है। तो ये जो सिंबल होते हैं x इक्वल टू, दो बार हमने लिखा है y, तो ये जो है आपका रिलेशन ऑपरेटर है इक्वल टू के लिए। इक्वल टू के लिए चेक करेगा कि क्या ये दोनों वेरिएबल जो है इक्वल हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू वाई, तो ये होता है आपका नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो आपका लेस देन वाई, तो ये चेक करेगा क्या एक्स की वैल्यू वाई से कम है। एक्स इज लेस देन वाई, लेस देन वाई। उसके बाद है आपका एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। दीज आर द ऑपरेटर जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू y। उसके बाद है x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ये जो आपके ऑपरेटर हैं रिलेशन ऑपरेटर कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर कहता है। ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो आपके ऑपरेटर हैं इनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। These are called the comparison operator। करेंगे ये बूल डेटा टाइप पे एक्ट करेंगे जो हमने डिफाइन किया था। बूल डेटा टाइप आपको केवल ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। ट्रू के लिए आपको 1 वैल्यू मिलेगी और फॉल्स के लिए आपको 0 वैल्यू मिलती है। एक्सप्रेशन है और इनका डिस्क्रिप्शन है आपके पास। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क एक्स। तो इसका मतलब होता है नॉट एक्स, नॉट उसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ एक्स, नेगेशन ऑफ एक्स। और उसके बाद होता है एक्स और ये होता है डबल एंड वाई। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। और ए होता है आपका लॉजिकल लॉजिकल और एक आपका होता है एक्स, ये टोपी वाला सिंबल वाई, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इंटीजर मेन बॉडी जो है, मेन जो फंक्शन है उसकी मेन बॉडी आपकी स्टार्ट हो गई है। दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एक्स एंड वाई ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। नाउ जेड एंड जेड1 ये हमने बूल डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने कमांड दी है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू दीजिए सेमीकोलन। ये सी इन कमांड है, ये एक्स की वैल्यू जो है इनपुट करेगी एक्स के अंदर। उसके बाद सी आउट कमांड है एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू एंटर कीजिए। तो नेक्स्ट कमांड है सी इन, तो सी इन क्या करेगी, जो वाई की वैल्यू है वो आपकी एंटर करवाएगी। उसके बाद हमने लिखा है जेड इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर, जेड इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है एक्स इक्वल टू वाई। तो ये अब एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेट होगा। तो इक्वल टू में अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू है मीन्स दोनों इक्वल है, फॉर एग्जांपल 2 2 दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे आएगी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है तो ये हमें 1 वैल्यू देगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है ये 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स वैल्यू आएगी। फॉल्स वैल्यू है तो हमें जो मिलेगा 0 वैल्यू मिलेगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सी आउट एक्स इक्वल टू वाई इज स्पेस है, फिर यहाँ पे वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा जो वैल्यू आपकी आई होगी। ट्रू आएगी तो 1, फॉल्स आएगी तो 0। पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमने कमांड दी है नेक्स्ट जेड इज, जेड के अंदर हमने डिफाइन किया है नेक्स्ट जो कमांड है वो कमांड है आपकी जेड इक्वल टू एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू वाई। यानी कि ये चेक करेगा कि एक्स जो है वाई से डिफरेंट है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो 2 3 के इक्वल नहीं है, ट्रू है, ट्रू है तो 1 वैल्यू मिलेगी। 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 2 के इक्वल नहीं है, फॉल्स वैल्यू आएगी, फॉल्स वैल्यू आएगी तो 0 वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है सी आउट वो आपका मैसेज डिस्प्ले कराएगा
एक्स एक्सक्लेमेशन दिस वाई इज, उसके बाद स्पेस है और फिर ये आपकी वैल्यू देगा, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। फिर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये कमांड क्या है, जेड इक्वल टू एक्स इज लेस देन वाई। तो ये कमांड क्या करेगी, ये चेक करेगा कि क्या एक्स वाई से छोटा है। अगर छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3, यानी कि ट्रू है तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी। और फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स की वैल्यू दी है 3, वाई की वैल्यू दी है 2, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आएगा तो इट विल शो द 0 वैल्यू। कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर आपने कमांड दी है जेड इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाई है। फॉर एग्जांपल आपने 2 वैल्यू दी है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के लिए 1 वैल्यू शो करेगा। अगर आपने दी है x की वैल्यू 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स, तो ये शो करेगा 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी। फिर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर हमने ग्रेटर देन वाई, जेड इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो फिर से ये चेक करेगा कि क्या x बड़ा है y से। फॉर एग्जांपल 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, इट विल गिव द 0। अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू मैंने मान ली 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 यानी ट्रू है, तो हमें को मिलेगी 1 वैल्यू। तो मैसेज में आएगा x इज ग्रेटर देन y इज, 0 आया मीन्स फॉल्स, 1 आया मीन्स ट्रू। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सिमिलरली यहाँ पे चेक करेगा कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फॉल्स, 0, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इट गिव्स मी द ट्रू वैल्यू, रिटर्न करेगा 0। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको मैंने कंपाइल कर दिया है, एरर इज 0, वार्निंग इज 0। इसको हम करते हैं रन, और मैंने कितना लिखा है, एंटर द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, मैंने स्पेशल मेंशन किया है। अगर मैं, क्योंकि मैंने x को हमने डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ पॉइंट में, फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 5.9, तो आप देखना क्या करेगा। मैंने x को वैल्यू दी है 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू दी है, और उसके बाद जो कमांड थी आपके पास, यहाँ पे कमांड थी कि एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दीजिए, उसके बाद वैल्यू लेगा, वैल्यू लेने के बाद कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एंटर करवाएगा। फिर आपकी जो कंडीशन थी सी आउट, एंटर द इंटीजर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू इनपुट कीजिए, फिर ये y के अंदर स्टोर करवाता, उसके बाद चेक करता। मैंने इसको इंटीजर वैल्यू की जगह मैंने इसको फ्लोट वैल्यू दे दिया है, तो x के बाद इसने सीधा यहाँ पे ये ले आया, इसने ना तो y की वैल्यू एंटर करवाई, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है या तो गलत वैल्यू देगा या इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। और इसको दोबारा रन करते हैं, तो मैंने इसको दोबारा रन किया। अब आप एंटर द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है कि इंटीजर वैल्यू आप डालिए, क्योंकि x जो है हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आप कोई वैल्यू बताएं, 7 एंटर कर दिया। फिर ये सेकंड कमांड स्टार्ट हो गई है, एंटर द इंटीजर वैल्यू ऑफ y, बताएं 15, चलो 15 डाल दी मैंने। अब आप देखिए, तो ये था सी आउट कमांड थी, x इक्वल टू वाई इज, तो क्या यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 7 जो है 10 के 15 के इक्वल है, नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये आपका 0 वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद चेक करता है कि 7 इज नॉट इक्वल टू 15, 7 जो है 15 के इक्वल नहीं है, ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गई आपकी 1। ट्रू के लिए जो होती है हमेशा 1 वैल्यू आएगी, और फॉल्स के लिए है 0 वैल्यू आएगी। उसके बाद है x इज लेस देन वाई, 7 जो है लेस देन है 15 से, ट्रू है तो ये आपको देगा 1, सो इट इज 1। उसके बाद है 7 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ये भी आपकी ट्रू वैल्यू है, तो मेरे को 1 मिलेगा, तो दिस इज आल्सो 1। उसके बाद है 7 इज ग्रेटर देन 15, जो कि फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू तो 0 वैल्यू ये शो करेगा, इट इज 0। उसके बाद है 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, क्या 7 जो है 15 के 15 से बड़ा है या उसके इक्वल है, दिस इज आल्सो फॉल्स, फॉल्स है तो इट गिव्स मी द 0। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा रन कराते हैं। तो मैंने कंपाइल कराया और इसको मैं क्या कराता हूँ, रन करा देता हूँ, रन करवाते हैं। तो अब क्या कहता है, एंटर द वैल्यू ऑफ x, मैंने मान दी 15 वैल्यू मैंने डाल दी है, y की वैल्यू मैंने डाल दी है 7, और ये हम देखेंगे अब ये चेक करेगा क्या जो है x की वैल्यू जो है x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 15, क्या 7 के इक्वल है,
नहीं है, फॉल्स, फॉल्स है तो जीरो वैल्यू, ये आपकी जीरो वैल्यू होगी। उसके बाद 15 इज नॉट इक्वल टू 7, ट्रू है, ट्रू है तो मेरे को 1 मिलेगी, सो दिस इज ट्रू, 1 मेरे को मिल गई है। 15 इज लेस देन 7, तो 15 जो है लेस देन है 7 से, विच इज़ फॉल्स, तो मेरे को जीरो वैल्यू मिलेगी, सो इट इज़ जीरो वैल्यू। उसके बाद जो है 15 इज लेस देन इक्वल टू 7, जो कि फॉल्स वैल्यू है, विच गिव्स मी द जीरो वैल्यू। उसके बाद कहता है 15 जो है ग्रेटर देन है 7 से, विच इज़ ट्रू वैल्यू, ट्रू है तो मेरे को 1 मिलेगी, सो इट गिव्स मी द 1। 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, विच इज़ आल्सो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपके कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। आप कैसे काम करते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो पहले हम नेगेशन का देखते हैं। अगर x के अंदर आपने बूल वेरिएबल डिफाइन किया है, कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया है, जनरली बूल होगा, तो बूल में क्या देता है, या तो ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स वैल्यू होती है। अगर आपने x के अंदर कुछ भी इंटीजर वैल्यू आपने डिफाइन की है, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था कि जो बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर जीरो वैल्यू है तो जीरो को ये आपको ट्रीट करेगा फॉल्स वैल्यू। अगर आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और x को आपने वैल्यू दी है जीरो, तो इट विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स, फॉल्स वैल्यू है बुलियन के केस। बुलियन जो आपने अगर डिक्लेयर किया है x इक्वल टू जीरो, जीरो को डिक्लेयर करता है फॉल्स, और अदर देन जीरो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो को अगर हम कुछ भी अगर हम इंटीजर वैल्यू देते हैं जीरो से डिफरेंट, तो वो आपका ट्रीट करता है एज ए ट्रू वैल्यू। नाउ अगर आपके पास मान लेते हैं कोई वेरिएबल है, उसके अंदर आपके पास जो है ट्रू वैल्यू है, तो ये जो पहली जो आपकी जो कमांड है नेगेशन ऑफ एक्स, ये क्या करता है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। अब अगर मैं मान लेता हूँ इसके अंदर फॉल्स वैल्यू है, तो नेगेशन ऑफ एक्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स यानी कि नॉट फॉल्स यानी कि ट्रू। तो ये क्या काम करता है, नेगेशन ऑफ एक्स, जो उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को अपोजिट कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सेकेंड है जो केस आता है वो आता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या करता है कि दोनों अगर वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, और ये आपका आता है लॉजिकल एंड। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तो मेरे को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी द फॉल्स वैल्यू। दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी मेरे को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स ट्रू तो मेरे को क्या मिलेगा, फॉल्स वैल्यू मिलेगी, दोनों फॉल्स हैं तो भी मेरे को फॉल्स मिलेगा। तो ये है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है आपका लॉजिकल और होता है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें क्या होता है, एक्स डबल एंड वाई दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है। इसमें क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक्स और वाई दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं ट्रू, यहाँ पे ये वाला ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू, इस वाले में कोई भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। और एक्सक्लूसिव और, इसका भी काम जो होता है लॉजिकल और की तरह ही होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये मेन बॉडी स्टार्ट हो गई है प्रोग्राम की। उसके बाद हमने बूल डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है, दो वेरिएबल है आपके पास एक्स वाई, ये दो बूल वेरिएबल हो गए, z1 z2 z3 z4। तो हमने इतने सारे वेरिएबल हैं बूल डेटा टाइप के डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने किया बूल डेटा टाइप। इंटीजर देते हैं तो ये मैंने बता ही दिया है कि अगर जीरो वैल्यू है अगर आप एंटर करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉल्स, अगर डिफरेंट फ्रॉम जीरो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। उसके बाद ये x की वैल्यू लेगा और कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ y, मैंने लिखा बोल्ड डेटा टाइप, ये y की वैल्यू लेगा, फिर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मूव करने के बाद हमने डिफाइन किया है यहाँ पे z1 के अंदर हमने स्टोर किया है नेगेशन ऑफ x, z1 इज इक्वल टू द नेगेशन ऑफ x। अगर x के अंदर ट्रू वैल्यू है तो नेगेशन ऑफ x क्या देगा, फॉल्स, और नेगेशन ऑफ फॉल्स वैल्यू अगर x के अंदर फॉल्स वैल्यू थी तो ये आपके नेगेशन ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू। फिर ये यहाँ पे आपको शो कर देगा कि नेगेशन ऑफ x इज, बट ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में ही आएगी,
1 है तो ट्रू, फॉल्स है तो 0। ठीक है, तो 1 फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर 0। फिर ये नेक्स्ट जो Z2 हमने डिक्लेयर किया है, Z2 के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, डबल एंड लॉजिकल और x डबल एंड y। तो ये लॉजिकल और है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी और फिर ये आपका वैल्यू शो करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर हमने क्या किया, Z3 डिफाइन किया है। Z3 को हमने डिफाइन किया है x लॉजिकल और y। तो ये डिस्प्ले होगी मैसेज पे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये यहाँ पे वैल्यू आपकी शो करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सिमिलरली ये आपका लॉजिकल और है, एक्सक्लूसिव और है। तो दिस इज, ये आपकी कैलकुलेट होगी वैल्यू और ये आपको शो करेगा, वैल्यू शो करेगा। पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। मेन बॉडी जो है प्रोग्राम की वो टर्मिनेट हो गई है। इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब एंटर द वैल्यू ऑफ x। मैंने मान ली ट्रू, ट्रू ट्रू है तो मैं टी टाइप करता हूँ, टी एंटर। इसने y की वैल्यू ले ही नहीं है। तो क्या करना है, बूल डेटा टाइप अगर आपने डिक्लेयर किया है तो मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि बूल के लिए जो होता है इंटीजर डेटा टाइप, तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। 0 है तो आपका क्या आएगा, फॉल्स, और नॉन 0 है तो आपका वैल्यू आएगा ट्रू। तो ये आपका जो है हमने ट्रू वैल्यू डाली थी, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको हमें दोबारा रन कराना पड़ेगा। कंपाइल किया है, रन किया है। अब हमने बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ x। बूल डेटा टाइप मैंने लिखा है, लेकिन बूल के लिए अब यहाँ पे हमने ट्रू वैल्यू डाली थी, वो हमने प्रोग्राम इसने टर्मिनेट कर दिया था कंपाइलर ने। तो हमें यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप देनी पड़ेगी, 0 फॉर द फॉल्स एंड नॉन 0 फॉर द ट्रू वैल्यू। स्टैंड फॉर द फॉल्स। नेक्स्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ y। 1 स्टैंड फॉर द ट्रू वैल्यू, नॉन 0 है तो मैंने वो डाल दिया 1। तो आप देखिए, नेगेशन ऑफ x इज, नेगेशन ऑफ x इज यानी कि 0 मैंने डाला था तो 0 की वैल्यू होती है फॉल्स, यानी कि फॉल्स वैल्यू मैंने डिक्लेयर की है। और ये आ गया आपका नेगेशन ऑफ x, यानी कि नेगेशन ऑफ फॉल्स, जो की वैल्यू आएगी ट्रू। ट्रू आएगी तो यहाँ में वैल्यू मिलेगी 1, तो ये आपकी वैल्यू 1 है। उसके बाद है x एंड y, x डबल एंड y। तो x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू हमने डिक्लेयर की थी 1। 0 स्टैंड फॉर द फॉल्स वैल्यू, दिस स्टैंड फॉर द ट्रू वैल्यू। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये वैल्यू आएगी फॉल्स, फॉल्स वैल्यू आएगी तो इट्स 0, सो इट इज 0। उसके बाद है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। तो यहाँ पे अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये 0 वैल्यू थी, ये 1 वैल्यू थी, अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो मेरे को 1 वैल्यू मिलेगी, सो इट विल बी 1। सिमिलरली ये भी आपका एक्सक्लूसिव और होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसका एक्सक्लूसिव और, ये आपके काम जो है सेम ही काम करते हैं, और वाला जो कमांड होती है सेम कमांड होती है, बट इनका जो होता है डिफरेंट एक्सप्रेशन में अलग अलग ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे जैसे लॉजिकल एंड में यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है एंड और दिस, तो ये आपका ऑपरेट होता है। यहाँ पे कुछ अलग एक्सप्रेशन पहले सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे, और उसके बाहर अगर दो स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल और से कंबाइन करते हैं, या तो ये या तो ये। बट अगर हमें इसका यूज करना है तो एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव और को। तो इस केस में भी आपका वही आया, x लॉजिकल y। तो ये आपका कितनी वैल्यू थी, 0 1, और ये फॉल्स, ये ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो 1, सो इट विल बी द 1 वैल्यू। तो दोनों, बट इनका जो यूज होता है वो आपका एक्सप्रेशन के डिफरेंट एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल और का यूज करते हैं। बट एक सिंगल एक्सप्रेशन है, वहाँ पे हम जनरली इसका यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव।